इन दैट केस इन इंग्लिश। दोस्तों इस वीडियो में आप सीखने वाले हो कि इस फ्रेज इन दैट केस को आप इंग्लिश में कैसे यूज कर सकते हैं। जब हम ऐसी बातें करते हैं ना, फिर तो आप यहीं रुक जाओ, फिर तो आपको चले जाना चाहिए, फिर तो आपकी गलती है, फिर तो आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था, फिर तो ऐसा, फिर तो ऐसा। यानी कोई आपको एक बात बताता है और फिर वो बात सुनने के बाद आप बोल रहे हो फिर तो भाई ऐसा ही ठीक रहेगा, फिर तो भाई ऐसा कर लो। तो जो फिर तो से हम जो सेंटेंस से शुरू करते हैं, इंग्लिश में इनको कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, चलो सीखते हैं। तो आप इंग्लिश में यूज करो इन दैट केस। किसी ने आपको कुछ बताया कि ऐसा ऐसा है, फिर आप बोल रहे हो अच्छा ऐसा है क्या, तब तो ऐसा सही रहेगा, फिर तो ऐसा सही रहेगा। इन दैट केस फिर आपको बात बता देनी है, जो भी आपको बात बतानी है। फिर तो आप यहीं रुक जाओ। जैसे कोई बोल रहा है अभी ना बारिश होने वाली है बाहर, क्या करूं, फिर मैं उसको बोल रहा हूं अच्छा ऐसा है क्या, फिर तो आप यहीं रुक जाओ। इन दैट केस स्टे हियर, इन दैट केस स्टे हियर। कितना सिंपल है ना। सिर्फ आपको बोलना है इन दैट केस और उसके बाद वो सेंटेंस बोल देना है जो भी आप बोलना चाहते हो कि आप यहीं पे रुक जाओ। अच्छा बारिश होने वाली है, फिर तो आप यहीं रुक जाओ। इन दैट केस स्टे हियर। फिर तो आप एक कप चाय पी लो। अच्छा आपको ठंड लग रही है, फिर तो ऐसा काम करो, फिर तो एक कप चाय पी लो। इन दैट केस ड्रिंक अ कप ऑफ टी। इन दैट केस ड्रिंक अ कप ऑफ टी। तो अब आप समझ रहे हो, आपको पता है कि इन दैट केस को कैसे यूज करना है। तो अब जब मैं हिंदी का सेंटेंस बताऊं, मेरे बताने से पहले आप उसको इंग्लिश में ट्राई करो। वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। इट्स नेसेसरी। आपका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। पार्टिसिपेशन के बिना आप नहीं सीख सकते। फिर तो आप ये छतरी ले लो, बारिश होने वाली है ना, फिर तो आप ये छतरी ले लो। इन दैट केस टेक दिस अम्ब्रेला। इन दैट केस टेक दिस अम्ब्रेला। इफ यू थिंक इट्स गोइंग टू रेन, टेक दिस अम्ब्रेला। कोई बोल रहा है इट्स अबाउट टू रेन, आई गेस इट्स अबाउट टू रेन, आई गेस इट विल रेन, सो इन दैट केस टेक दिस अम्ब्रेला। फिर तो मैं सो जाता हूँ। जैसे वो 10 बजे आएगा, अभी तो 8 ही बजे है, दरवाजा खटखटाएगा तो खोलना है ना, अभी तो 8 ही बजे हैं, फिर तो मैं सो जाता हूँ। इन दैट केस आई विल स्लीप। इन दैट केस आई विल स्लीप। अच्छा इसके बारे में कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं, मैं जाता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं बैठता हूँ, तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमें दिखाई देता है, तो इसमें हम विल क्यों यूज कर रहे हैं। तो आप देखो ता है, ते है, ती है, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। ऐसे मत सीखो, मैं आपको बोल रहा हूं ऐसे मत सीखो। ताते ती से पता नहीं चलता है कुछ भी, क्योंकि ये चीज ना यूनिवर्सल नहीं होती है, हर जगह अप्लाई नहीं होती है। वो तो बिगिनिंग में जो कोई स्टूडेंट जब अपनी इनिशियल स्टेज पे होता है तो टीचर उसके लिए आसानी से उसको समझाने के लिए उसको ये बोल देता है कि देखो जहाँ ताते ती दिखे वहाँ ये लगा देना, जहाँ रहा रही दिखे वहाँ ये लगा देना। इनसे मत पता किया करो कि इंग्लिश कैसे बननी चाहिए। आप ये देखो कि वहाँ पर हो क्या रहा है, वो सिचुएशन क्या है। तो जब मैं कह रहा हूँ अच्छा 10 बजे आएगा वो, अभी तो 8 ही बजे हैं, तब तक मैं क्या करूँ, मैं सो जाता हूँ। फिर तो ये क्या मैं जनरल बात बोल रहा हूँ कि मैं रोज सोता हूँ। मैं तो अभी की बात बोल रहा हूँ ना कि अभी सो जाता हूँ, मतलब अभी कुछ ही मिनट्स के अंदर, कुछ सेकंड्स के अंदर मैं सोने चला जाता हूँ। तो एक्चुअली में ये फ्यूचर है, इसलिए वो दिखाने के लिए हमने विल का यूज किया। फिर तो मैं सो जाता हूँ, आई विल स्लीप। जैसे कोई बोल रहा है दुकान से एक शैम्पू लाना, एक पाउच, मैं बोल रहा हूँ अच्छा ठीक है अभी लाता हूँ, तो फ्यूचर में लाएगा ना, तो विल यूज करेगा वो। आई विल ब्रिंग अ पाउच ऑफ शैम्पू राइट नाउ। आप ये मत सोचो कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वो फ्यूचर बता रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा अभी। वो तो हम हिंदी में हमारा बोलने का स्टाइल है, मैं ऐसा करता हूँ। जैसे आना एक बार, हाँ अभी आता हूँ, तो कब आएगा, फ्यूचर में आएगा ना, तो आई विल कम राइट अवे, आई विल कम राइट नाउ, अभी आता हूँ मैं। फिर तो आप मेरे दोस्त बन जाओ। इन दैट केस बी माई फ्रेंड। इन दैट केस बी माई फ्रेंड। फिर तो मैं वहां चला जाता हूँ, फिर तो मैं वहां चला जाता हूँ। इन दैट केस आई विल हेड ओवर देयर। इन दैट केस आई विल हेड ओवर देयर। जैसे वहां पे सब कुछ अच्छा है, वहां पे सेफ्टी है, अच्छा ऐसा है क्या, फिर तो मैं वहां चला जाता हूँ। इन दैट केस आई विल हेड ओवर देयर। फिर तो मैं एक और पराठा खा लेता हूँ। पराठों की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे बन रहे हैं, अच्छा ऐसा है क्या, फिर तो मैं एक और खा लेता हूँ। इन दैट केस आई विल ईट वन मोर पराठा। इन दैट केस आई विल ईट वन मोर पराठा। फिर तो तुम मुझे एक पिज्जा खिला दो। कोई बोल रहा है आज मेरी सैलरी आई है, मेरी फर्स्ट सैलरी आई, अच्छा ऐसा है क्या, फिर तो एक पिज्जा खिला दो आज। इन दैट केस बाय मी अ पिज्जा। बाय मी अ पिज्जा। अब जैसे देखो, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि खाना तो इंग्लिश में ईट होता है और खिलाना फीड होता है, तो ये क्यों नहीं बोल रहे फीड मी अ पिज्जा। हम इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि फीड तो लिटरली खिलाना होता है, खिला दो। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ पिज्जा लेके मेरे मुंह में डाल दो, ऐसे खिला दो मुझे। I can eat my food myself. I don't need anybody's help with that. मैं तो बस ये बोल रहा हूँ कि मेरे लिए खरीद दो। मीनिंग यहाँ पर ये निकल रहा है कि मेरे लिए खरीदो, पैसे आप दो और मैं खाऊंगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं buy me a pizza और get me a pizza. feed me a pizza बोलने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यही कहना चाहता हूँ कि पिज्जा मुझे खिला दो, मेरे मुंह में डाल दो, तो मैं कहूँगा feed me a pizza.
but that's not what I want to say here, है ना। तो यहाँ पे buy me a pizza, in that case buy me a pizza। फिर तो अपना नंबर दे दो मुझे। कोई बोल रहा है मैं बड़ा काम का आदमी हूँ और मैं हमेशा लोगों की मदद करता हूँ। अच्छा ऐसा है क्या? फिर तो अपना नंबर दे दो मुझे। In that case give me your number, in that case give me your number। फिर तो अपनी शर्ट दोबारा प्रेस कर लो। कोई बोल रहा है ये तो अच्छे से प्रेस ही नहीं हुई, ढंग से नहीं करी, ऐसा है? फिर तो अपनी शर्ट दोबारा प्रेस कर लो। मैंने ऐसे हिंदी में लिख दिया क्योंकि नॉर्मली हम प्रेस बोलते हैं, तो नॉर्मली इंग्लिश बोलते वक्त हम आयन वर्ब का यूज करते हैं। इन दैट केस आयन योर शर्ट अगेन, इन दैट केस आयन योर शर्ट अगेन। प्रेस भी हम यूज कर सकते हैं, बट दिस वर्ब इज मोर कॉमन एज यू नो। इन दैट केस आयन योर शर्ट अगेन। अच्छा ऐसा है क्या? फिर तो अपनी शर्ट दोबारा आयन कर लो। फिर तो आप ही मना लो उसे। आप कह रहे हो ना कि वो ज़्यादा मान जाता है आपकी बात, फिर तो आप ही मना लो उसे। इन दैट केस यू चीयर हिम अप। अब यहाँ पे मनाने से मेरा मतलब है कि वो नाराज़ है, ही इज सल्किंग, ही इज नॉट टॉकिंग टू एनीबडी, ही इज अपसेट, ही मे बी क्राइंग, तो आप ही मना लो उसे, आप ही खुश करो उसे जाके, ये कहने का मतलब है। तो मैंने फ्रेजल वर्ब यूज़ किया चीयर हिम अप। इन दैट केस यू चीयर हिम अप, आप ही मना लो उसे। इन दैट केस यू ट्राई टू ब्रिंग बैक हिज स्माइल। फिर तो उसकी स्माइल आप ही वापस लाने की कोशिश करो। यू ट्राई टू ब्रिंग बैक हिज स्माइल, आप ही मनाओ उसे। इन दैट केस यू परसुएड हिम, आप ही उसे परसुएड करो। फिर तो मैं ही सुधारूंगा उसे। अच्छा वो इतना बिगड़ा हुआ है क्या? मैं बताता हूँ, आई विल शो यू व्हाट आई कैन डू। ऐसा इतना बिगड़ा हुआ है? फिर तो मैं ही सुधारूंगा उसे। इन दैट केस आई विल स्ट्रेटन हिम आउट, आई विल स्ट्रेटन हिम आउट। यू स्ट्रेटन आउट अ पर्सन, यू मेक हिम मेंड हिज वेज, ओके, यू स्ट्रेटन हिम आउट। सो इन दैट केस आई विल स्ट्रेटन हिम आउट। अच्छा ऐसा है क्या? फिर तो मैं उसे सीधा करूंगा। फिर तो तुम्हें उसे माफ़ी मांगनी चाहिए, आपकी गलती है। ऐसा अगर आपने किया है फिर तो आपको ही उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। इन दैट केस यू शुड अपोलोजाइज टू हिम। देखो आप याद रखो, इसका यूज़ आप तभी करो जब आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो। किसी ने ऐसा बोला है कि ऐसी ऐसी बात है, आपने सुन ली, फिर आप बोल रहे हो अच्छा ऐसी बात है क्या? फिर तो ऐसा करो, इन दैट केस डू दिस, इन दैट केस यू शुड अपोलोजाइज टू हिम। जैसे उसने बोला है कि मैं उस पर चिल्लाया, मैंने उसको धमकाया, फिर मैं जवाब दे रहा हूँ अच्छा आपने धमकाया था, फिर तो आप उससे माफ़ी मांग लो, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। इन दैट केस यू शुड अपोलोजाइज टू हिम। अगर आप पूरी बात बोल रहे हो कि अगर आपने उसको डांटा था तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, मतलब ये पूरी बात आप बोल रहे हो, तब आप पूरा सेंटेंस बोलो, इफ़ यू स्कोल्डेड हिम यू शुड अपोलोजाइज टू हिम। यहाँ पर आप इन दैट केस यूज़ मत करना, क्योंकि यहाँ पर इफ़ आ गया ना ऑलरेडी। इफ़ यू स्कोल्डेड हिम इन दैट केस यू शुड अपोलोजाइज टू हिम, गलत। इफ़ से जब आपने सेंटेंस शुरू कर दिया, अब इन दैट केस नहीं चाहिए। इन दैट केस तो तब चाहिए जब उसने पहले ही बता दिया था मुझे, अब मैं बोल रहा हूँ अच्छा वैसी बात है क्या, तो उसको रिफर करने के लिए मैंने बोला इन दैट केस। उस मामले में तो, उस स्थिति में तो, उस सिचुएशन में तो आपको ऐसा करना चाहिए। तो अगर मैं पूरा बोल रहा हूँ तो बोलूँगा इफ़ यू स्कोल्डेड हिम, इफ़ इट वॉज योर फॉल्ट यू शुड अपोलोजाइज टू हिम। लेकिन अगर आपने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है और फिर मैं बोल रहा हूँ, फिर तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर कहूँगा इन दैट केस यू शुड अपोलोजाइज टू हिम। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। फिर तो सज़ा उसी को मिलनी चाहिए। किसी ने मुझे बताया कि वो उसका पर्स लेकर भाग गया, अच्छा फिर तो सज़ा उसी को मिलनी चाहिए। इन दैट केस ही शुड गेट द पनिशमेंट, इन दैट केस ही शुड गेट द पनिशमेंट। इफ ही हैज़ डन समथिंग रॉन्ग ही शुड गेट द पनिशमेंट। If somebody tells me that he did something, I will respond by saying, in that case, he should get the punishment. फिर तो हम आगे निकल आए। जैसे मेरे साथ जो चल रहा है वो बोल रहा है कि हमें तो उधर उतरना था, हमारा स्टैंड तो उधर था। अच्छा, फिर तो हम आगे निकल आए। In that case, we've already passed our spot. जो हमारा स्पॉट था, हमने उसको पास कर दिया है, हमने उसको मिस कर दिया है। In that case, we've missed our spot or we've past our spot, we have walked ahead of our destination. डेस्टिनेशन से हम आगे आ गए हैं। फिर तो उसकी अकल पे पत्थर पड़ गए हैं। ऐसा ऐसा कर रहा है वो, ऐसी ऐसी बातें कर रहा है बेवकूफ़ों वाली। फिर तो भाई उसकी अकल पे पत्थर पड़ गए। इन दैट केस ही इज़ लॉस्ट हिज माइंड, ही हैज़ लॉस्ट हिज माइंड। तो हिंदी में जब बोलते हैं उसकी अकल पे पत्थर पड़ गए हैं, बोलते हैं उसकी अकल घास चरने गई है, तो कहने का मतलब बताओ बेवकूफ़ी वाली हरकतें कर रहा है। इंग्लिश में उसी बात को इस तरह कन्वे किया जाता है, somebody loses his mind। या तो इसका मतलब है उसे बहुत गुस्सा आ गया है, या वो बेवकूफ़ हो गया, वो पागल हो गया, he's gone mad, he's gone crazy. So in that case, he's lost his mind. अच्छा, आपको वीडियो अच्छी लगी, आप ऐसा कह रहे हो? In that case, you should subscribe to this channel. अच्छा, आप ऐसा नहीं कह रहे? In that case, लाइक तो कर ही लो।
और इस वीडियो को शेयर करना ताकि और भी लोग सीख सकें कि किस तरीके से इन बातों को इंग्लिश में बोला जाता है। और इसी तरह से आप बहुत सारे वीडियो लेसन्स इस यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। There are over 1000 videos on this channel. So if you want to keep improving your English just like this, don't forget to subscribe to the channel if you haven't already. बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में. Till then, take care and bye.